सुबह सुबह का समय होता है। एक दूध वाला घूम घूम करके पुलिस के क्वार्टर में दूध बांट रहा था। तभी वह पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर CB 38 में पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद में जब वह दरवाज़ा खटखटाता है तो उसे अचानक से कुछ अलग आभास हुआ। हर दिन कोई न कोई आकर के दूध लेता था, लेकिन उस दिन वहाँ पे पूरा कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसको कुछ अनहोनी की आशंका होती है। वह वहाँ के पड़ोसियों को बुलाता है और फिर सभी लोग मिल करके दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही थी। तभी सभी ने मिल करके एक जोरदार धक्का मारा तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर का नज़ारा देख करके सभी के होश उड़ गए। पूरा घर खून से सना हुआ था। फर्श पर एक बूढ़ी औरत का शव पड़ा हुआ था, वो भी खून से लथपथ। 2 बच्चों का शव पड़ा हुआ था, वह भी खून से लथपथ। और एक लेडी कांस्टेबल का भी शव पड़ा था, वह भी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। और दूसरे कमरे में एक व्यक्ति फांसी पे लटका हुआ मिला। यह दृश्य देख करके सभी का दिल दहल गया। इस दर्दनाक घटना ने सभी को सदमे में डाल दिया कि आखिर एक हंसता खेलता परिवार एक रात में कैसे खत्म हो गया। लास्ट तक बने रहें, जानते हैं मामला क्या है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें उत्साह प्रदान करता है। आपका धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम बात करेंगे भागलपुर में हुई उस दर्दनाक घटना की जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। यह घटना है एक लेडी कांस्टेबल के साथ 4 लोगों की हत्या की, जिसने हर किसी को सदमे में डाल दिया। दरअसल कुछ साल पहले एक मॉल में पंकज नाम का एक लड़का काम किया करता था। पंकज आरा का रहने वाला था। उसी मॉल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम नीतू था, वह काम करती थी। पंकज जब जब नीतू को देखता था तो उसे लगता था कि वह एक दूसरे के लिए बने हैं। और एक दिन पंकज ने मौका देख करके नीतू से अपने दिल की बात बोल दी। उसने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नीतू ने कोई जवाब नहीं दिया तो पंकज डर गया, वह कहीं किसी से शिकायत ना कर दे। दूसरे दिन नीतू मॉल में काम करने नहीं आती है। पंकज इस बात को लेकर के और डर जाता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। जब तीसरे दिन नीतू मॉल में काम करने आती है तो पंकज उससे दूर दूर रहने लगा था। फिर भी हिम्मत करके पंकज ने उससे पूछा कि तुमने कोई जवाब नहीं दिया। नीतू मुस्कुरा करके चली गई। फिर दोनों में धीरे धीरे बात होने लगी और ये बातों का सिलसिला दोस्ती में बदला और फिर उनमें आपस में प्यार हो गया। दोनों अक्सर एक साथ आने जाने लगे और फोन पे घंटों बातचीत करने लगे। पंकज उसके लिए जान देने को तैयार था और वह भी उसके लिए पंकज के लिए जान देने को तैयार थे। नीतू खूबसूरत तो थी, लेकिन वह पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह पुलिस में भर्ती होने की तैयारी किया करती थी। नीतू बक्सर की रहने वाली थी और वह महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी करती थी। उसी बीच 2015 में एक महिला पुलिस भर्ती आई और वह उस भर्ती में कांस्टेबल के पद पे भर्ती हो जाती है। नीतू के पिता इस दुनिया में नहीं थे। नौकरी लगने के बाद नीतू ने पंकज से शादी कर ली। धीरे धीरे समय बीता। उसकी पोस्टिंग पहले बिहार के नवगछिया में थी। समय के साथ साथ पंकज और नीतू के 2 बच्चे होते हैं और अब उसकी पोस्टिंग भागलपुर पुलिस लाइन में हो जाती है। तो नीतू वहीं पुलिस लाइन में एक सरकारी क्वार्टर लेती है, क्वार्टर नंबर CB 38, और अपने पति, बच्चों और सास के साथ
वहाँ हंसी खुशी रहने लगती है। लेकिन उनकी खुशियों में ग्रहण तब लग गया जब पंकज और नीतू के बीच में कोई तीसरा आया। पंकज नीतू के नाजायज संबंधों को लेकर के अक्सर उससे झगड़ा करने लगा। पंकज को शक हो चुका था कि नीतू का किसी और से नाजायज संबंध है और इसी बात को लेकर के दोनों का आपस में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इनके पड़ोसियों ने बताया कि सोमवार की शाम को भी इनका आपस में खूब झगड़ा हुआ था और मारपीट भी इन्होंने आपस में की थी। नाजायज संबंधों की बात को लेकर के अक्सर इनके झगड़े सड़क पे दिख जाया करते थे। दरअसल दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। पति पंकज माल में नौकरी किया करता था। जब नीतू के अवैध संबंधों के शक में पंकज अक्सर उससे लड़ाई करने लगा था। धीरे धीरे समय गुजरा। आखिरकार वो काली रात आई जिसने पूरे परिवार को निगल लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब दूध वाले ने और पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ा तो मौके पे नीतू की सास का गला रेता हुआ मिला। वहीं पे 2 मासूमों का भी गला रेता हुआ मिला और नीतू के चेहरे पे ईंट से वार किया गया था और उसका भी गला रेता हुआ था। और पंकज जो उसका पति था वह फांसी के फंदे पे लटक रहा था। यह दृश्य देख करके सभी के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस के कई आला अधिकारी वहां मौके पे पहुंचते हैं और मौके पे पहुंच करके उन्होंने शव को कब्जे में ले लिया। ये दृश्य दिल दहला देने वाला था। वहीं पे पंकज का लिखा हुआ एक लेटर भी मिला जो वह हत्या से पहले लिख करके फांसी लगाया था। उसने उसमें हत्या की बात को स्वीकार किया और नीतू के अवैध संबंधों के बारे में भी बताया। कायस लगाया जा रहा है कि पंकज ने ही अपनी मां की हत्या की, बच्चों की हत्या की और अपनी पत्नी नीतू की भी हत्या करके फांसी के फंदे से झूल गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि नीतू ने, जो महिला कांस्टेबल होती है, नीतू ने अपने बच्चे को मारा। फिर सास ने विरोध किया तो सास का गला रेत दिया। फिर जब पंकज ने ये देखा तो वह आग बबूला होकर के नीतू को जान से मार देता है और फिर पत्र लिख करके, लेटर लिख करके फांसी लगा लेता है। हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस हर एंगल से इस गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रयास कर रही है, जांच कर रही है। इस केस ने पूरे भागलपुर, बिहार को हिला दिया, बिहार सहित पूरे देश को हिला के रख दिया है। यह न्यूज हर जगह चर्चा का विषय बनी पड़ी हुई है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि कोई इतना निर्मम और कठोर कैसे हो सकता है। यह मंजर दिल को दहला देने वाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। कहानी सुनाने का मकसद किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर जागरूकता फैलाना है और उनको एक अच्छा मैसेज देना है जिससे वह अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका धन्यवाद।